प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको आज सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का सलाम। एक बार फिर खुदावंद के निहायत शुक्रगुजार हैं उसके इस फजल के लिए जो उसने हम सब की ज़िंदगियों पर किया कि हम खुदावंद के ज़ूरी में आ सकें, जमा हो सकें और हम खुदावंद के कलाम को सुन सकें। आज आप जानते हैं स्कूल ऑफ फेथ है, रेवरेंड जॉन बिन्स ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं और एक और खुदावंद के खादिम हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में, but unfortunately I have another engagement, I have to be there, so we trust God that you will be in good hands. Priyanka will take care of you and she will give you the best time as translator and she will translate for both of you. So आइए हम तालियों के जरिए से खुदावंद के खादिमों को वेलकम करें। मैं आप लोगों की तालियां नहीं सुन पा रहा। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Brother Silas. Thank you. Amen. Thank you, Brother Silas. I'm sure Priyanka will do a wonderful job. Thank you, Brother Silas. और मेरा विश्वास है कि प्रियंका भी अच्छा काम करेगी। It's a joy for both of us to be here today. Normally I'm alone. और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हम दोनों यहाँ पर हैं क्योंकि आमतौर पर मैं यहाँ पर अकेला कलाम सुनाता हूँ। So as you know, we have been teaching on faith over the past few weeks. और आप जानते हैं कि हम ईमान के ताल्लुक से पिछले कुछ हफ्तों से सुन रहे हैं। And I pray and hope that your faith has been encouraged and stimulated. और ये मेरी आशा है, ये मेरी उम्मीद है कि आपका जो फेथ है और जो आपकी आशा है ये बड़ी होगी, ईमान बड़ा होगा। I firmly believe in my heart as you put these things into practice, you will become stronger. You will become warriors for Christ. Amen. और मेरा ये ईमान है कि जैसे जैसे जो आपने सीखा है आप उसको अमली तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो आप खुदावंद के लिए, यीशु मसीह के लिए एक योद्धा की तरह काम कर सकेंगे। We have been talking about the 7 steps to the highest kind of faith. और हमने पिछले बार हमने बात की थी कि 7 जो स्टेप्स हैं हाईएस्ट फेथ के लिए, सबसे बड़ा जो फेथ है आप चाहते हैं उसे पाने के लिए। I just want to take a minute to recapitulate on the step number 1, knowing the integrity of God's word. और इसमें सबसे पहला स्टेप ये था कि अगर आप सबसे ऊंचा ईमान लेना चाहते हैं तो आपको खुदावंद के कलाम की जो अहमियत है वो पता होनी चाहिए। How many times during that message I lift up my Bible and say, this is God's word. This is your foundation. This is your key. और कितनी बार मैं अपने जो बाइबल है उसको उठाकर कहता हूँ कि ये खुदावंद का कलाम है और ये हमारी फाउंडेशन है और यही एक चाबी की तरह है जिसको आपको इस्तेमाल करना है। Whatever choices you have to make in life, whatever decisions you have to make, base them on this word. और जितनी भी चॉइसेस या आपको अपनी जिंदगी में डिसीजंस लेने हैं वो सब आपको अपने बाइबल मुकद्दस का इस्तेमाल करना है और उसमें से उसके साथ मिलकर आपको लेने हैं, जो उसमें लिखा है उसके मुताबिक लेने हैं। This is not just a book. ये सिर्फ एक किताब नहीं है महज। It's not just pages. और इसमें ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पन्ने पन्ने और कुछ मतलब का ना हो। This is God's word to your heart. Amen. और ये खुदावंद का कलाम है आपके दिलों के लिए। Take it to your heart and hide it in your heart and let it come out when you need it. और इसको आप ले अपने दिलों के अंदर ले और जब आपको जरूरत होगी तो खुदावंद आपकी रहनुमाई करेगा। Don't just take a little particle here, a little particle there. The complete word. Amen. और ऐसा ना करें कि थोड़ा सा इधर से हवाला पढ़ लिया, थोड़ा सा उधर से हवाला पढ़ लिया और कभी इसको इस्तेमाल किया, बल्कि आप पूरे को पढ़ें और फिर इकट्ठे उसको इस्तेमाल करें अपनी जिंदगी में। It will be a comfort to you. और आपके लिए ये हौसला देने का काम करेगा। It will be an encouragement to you. और आपकी ये encouragement का रीजन ठहरेगा। It will give you strength. Amen. और ये आपको जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो बल की आपको जरूरत है वो भी आपको देगा। It will lift you up. और ये आपको ऊंचा उठाएगा। Amen. All the resources that you need for your life are there in this word. और जितनी भी चीजों की जरूरत आपको अपनी जिंदगी के लिए है वो सब कुछ इस कलाम के अंदर ही है। Well, Brother Silas asked me to give you a word of encouragement. So that's your word of encouragement. I better stop or I'll start preaching. पास्टर साइलस ने मुझे कहा था कि मैं आपको एक एनकरेजमेंट का वर्ड दूं, इसलिए अब मैं यहाँ पर बंद करूंगा वरना ऐसा ना हो कि मैं ये कलाम सुनाना शुरू कर दूं। So the gentleman sitting behind me here, I could say I sort of adopted him as my father.
और मेरे पीछे जो बैठे हैं मैं कह सकता हूँ कि मेरे पिता के समान वो हैं. Because my father is with the Lord now. मेरे जो जिस्मानी बाप हैं वो तो परमेश्वर के पास है, खुदावंद के पास चले गए. Pastor Jean Cote, you pronounce it Jean Cote, okay? Yeah. It's not John, Pastor John. it's Jean. Like in English, it would be Jean. That's a bit tricky. I think I'll go with John. Jean. Cote. Well, if you want, it's just you might get confused. Jean Cote. Okay, Pastor Jean Cote, we knew each other maybe 4 or 5 years ago. और पास्टर जॉन कोटे जो हैं उनको मैं 4-5 साल पहले मिला था. He was involved in our ministry as one of the prayer warriors and planners for our conference, annual conference we would have. और हमारी जो हर साल कॉन्फ्रेंस होती थी उसके अंदर वो जो प्रेयर वॉरियर के तौर से वो काम करते थे और खुदा उनके साथ ये सब वो जो कुछ ड्यूटीज करते थे. And Jean and his wife Pierrette would come every week to our prayer meetings, and wow, were they prayer warriors. Amen. और रेवरेंड जॉन जो है वो हर वीक हमारी प्रेयर मीटिंग्स में आते थे और वो बहुत खुदा की जैसे कहना चाहिए कि जंगजू हैं उसमें दुआ के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो. I said were, that's past, but they still are. मैंने ऐसा कहा कि वो मैंने like I said in the present tense, so it doesn't make a difference. But just to give you a brief history of Pastor Cote. अगर मैं आपको कुछ हिस्ट्री दूं पास्टर कोटे के ताल्लुक से. He worked in secular work for quite some time in his growing up years in Quebec. और उन्होंने क्यूबेक में सेक्युलर जॉब करी, यानी कि दुनिया के जैसे जो जॉब होती है आमतौर से वो उन्होंने करी काफी साल. A little later in life, God called him to ministry, and he went to Bible college. और जैसे जैसे वो अपनी उम्र में बड़े हुए तो खुदावंद ने उनको मिनिस्ट्री के लिए बुलाया, इसलिए फिर वो बाइबल कॉलेज में गए. And then he left Quebec and went to Texas in the south of the United States. और उसके बाद वो टेक्सास गए, where he ministered for around 7 years. जहाँ पर उन्होंने 7 साल करीब खिदमत की. Much of that time, he'll be able to explain to you, probably in his message, was in prison ministry and helping people in need, doing home meetings and that type of thing. और इस दौरान उन्होंने प्रिजन मिनिस्ट्री, यानी कि जो लोग जेल में हैं उनके साथ जाकर उन्होंने मिनिस्ट्री करी और गरीब लोगों की हेल्प करी और भी बहुत से काम उन्होंने करे अपनी मिनिस्ट्री के दौरान. He is a fine preacher and Bible teacher. और ये एक बहुत ही अच्छे बाइबल के सिखाने वाले हैं और ये बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं. For those of you that watch or are able to watch our capsules of hope on Ensemble Quebec or the Voice of Healing, he is a regular speaker on these YouTube and Facebook channel meetings. और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा जो YouTube चैनल है उसे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि रेवरेंड जॉन जो है वो एक रेगुलर स्पीकर के तौर से वहां पर आते हैं. So I'm going to leave him all the time, but the first time I've ever heard him preach in English. और ये पहली बार होगा, मैं इनको रेवरेंड जॉन को इनवाइट करूंगा, लेकिन ये पहली बार होगा कि वो इंग्लिश में कलाम की खिदमत करेंगे. Usually I hear him preach in French, but Bianca will have pity on you, will let him preach in English. और वैसे वो यूजुअली फ्रेंच में कलाम सुनाते हैं, लेकिन इस बार वो इंग्लिश में खुदा का कलाम हम तक लेकर आएंगे. Because I think you might have a small problem translating from French to your language, huh? I can't do that. But that's great. Now, I'm going to leave all the place to Pastor Jean now. Bianca, I'm sure you'll take good care of him. I'm going to sit back in his chair and listen. और अब मैं रेवरेंड जॉन को इनवाइट करूंगा और मैं पीछे बैठूंगा अपनी कुर्सी पर और मैं भी सुनूंगी. God bless you. खुदावंद आप सबको आशीष दे. It's a privilege for me to be here today. Amen. और ये मेरे लिए एक प्रिविलेज है कि मैं आप सबके साथ आज यहाँ पर मौजूद हूँ. And I really think it's an appointment of God. और मेरा ये मानना है दिल से कि ये खुदावंद की तरफ से फिक्स किया हुआ समय है और ये उसकी तरफ से ठहराया समय है. Today the teaching on faith is how to obtain a strong faith. और आज जो मैं टीचिंग दूंगा ईमान के ताल्लुक से वो है कि किस तरीके से हम एक मजबूत ईमान ले सकते हैं अपने अंदर. I pray that my sister will have patience
I need not to speak too fast, okay? And I didn't teach in English for 10 years. मैंने 10 साल इंग्लिश में सिखाया है कलाम. Glory to God. How to obtain a strong faith. The Bible said, without faith, it's impossible to please Him. और खुदावंत का कलाम ये कहता है कि बिना ईमान के खुदावंत को आप प्लीज नहीं कर सकते, उसको आप खुश नहीं कर सकते. You're on mute, Reverend John. Reverend John, you have to unmute yourself. Okay, can you hear him now? Glory to God. Yeah, I can hear you. Yeah. Oh, she got it. Okay, because you're muted. Okay, I start again. Hebrew chapter 11, verse 1. Okay. अब हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसके 11वें बाब और उसकी पहली आयत से. Okay. So I'll let you time to do this. God is good. Like I said, without faith in the past, impossible to please Him. And Hebrews chapter 11, verse 1 says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of the things not seen. और यहाँ पर ऐसा लिखा है इब्रानियों की पत्री उसके 11वें बाब और उसके पहली आयत में कि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इस्तकात है और जिन चीजों पर हम ईमान लाते हैं उनकी श्योरिटी है. You see it, but it's not there in the natural. Please go on, Reverend John. You see it in the spiritual. That's faith. जब आप किसी चीज को रूहानी कहना चाहिए कि एटमॉस्फेयर में देख लेते हैं और उसको हम ईमान कहते हैं. And by faith, you are saying, I call things which do not exist as though they did. Glory to God. Amen. और ईमान से ही हम ये कह देते हैं कि जो चीजें नहीं हैं वो हैं. So when we read Hebrew chapter 11 verse 1, let's go back and see what the writer of Hebrews really mean. अब जब इब्रानियों को लिखने वाला ऐसा कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रणाम है, तो हम थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं कि जिसने ये किताब लिखी है उसका क्या कहने का मतलब है. Glory to God. Hebrew 11:1 said, now faith is. When it says now, अब यहाँ पर इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि अब विश्वास, अब जब वो कहता है तो उसका क्या मतलब है? It's because he said something before. Hallelujah. Amen. तो जब वो कहता है कि अब, इसका मतलब है कि उसने पहले भी कुछ कहा था. अगर वो कहता है कि अब मैं ये कहता हूं तो इसका मतलब है कि उसने पहले कुछ कहा था और उसको कंक्लूड करके वो कुछ और बात कह रहा है. Let's go to Hebrews chapter 10 verse 35. आइए हम देखें इब्रानियों की पत्री उसके 10वें बाब से और उसके 5वें आयत से. Therefore, do not cast away your confidence, which has great reward. This is Hebrews chapter 10 verses 5 onwards. 10:35. 35. Hebrew 10 verse 35. Okay. अब हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसके 10वें बाब और 35वें आयत में ऐसा लिखा है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो. It said, do not cast away your confidence. लिखा है कि इसलिए अपना हियाव या फिर अपना बल उसको मत छोड़ो. When you have confidence, it's mean you believe the word of God. Amen. क्योंकि जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है, ये हियाव होता है, ये हिम्मत होती है, तो उसका मतलब है कि आप खुदावंद पर ईमान रखते हैं. Like Pastor John said earlier, जैसे कि पास्टर जॉन ने अभी पहले बोला, you need to know the reality of the word of God. It's yes and amen.
आमीन। आपको जानने की जरूरत है कि खुदावंद के कलाम की सच्चाई ये है कि उसके सारे वादे हाँ और आमीन हैं। The following verses we're और going अब to जो मैं see, वर्सेस कहूंगा उसमें हम देखेंगे to have faith we need at least two things. कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर ईमान हो तो हमें दो चीजों की जरूरत है। Verse 36 of Hebrew chapter 10 says, "For you have need of perseverance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise." और यहाँ पर 36वें आयत में लिखा है, इब्रानियों 10 उसके 36वें आयत में लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज यानी कि धीरज की जरूरत है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, यानी कि जो तुम्हारा प्रॉमिस है खुदावंद की तरफ से वो तुम पालो। Glory to God. It's good to speak about faith. और खुदावंद का शुक्र है क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि हम ईमान के ताल्लुक से आज बात कर रहे हैं। But it's good to teach how to have strong faith. Hallelujah. आमीन। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैं सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे आप अपने ईमान को मजबूत कर सकते हैं और एक मजबूत ईमान रखने वाले शख्स बन सकते हैं। Verse 37 says, "For yet a little while, patient, and he who is coming will come." Glory to God. आमीन। और 37वें वर्ष में आगे देखिए तो लिखा है, अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। Glory to God. We need perseverance, patience. और इसलिए यहाँ पर हमें सब्र की जरूरत है। And me, I can say another power. 3 power to a strong faith: perseverance, patience, and love. आमीन। और मैं 3 चीजें बता सकता हूँ आपको, अगर आप अच्छा और मजबूत ईमान लेना चाहते हैं तो सबसे पहला है कि आप सब्र रखें, दूसरा है कि आप अपने दिल के अंदर प्यार रखें, और तीसरा है कि आप धीरज रखें। Glory to God. आमीन। If you read at your home all the chapter 11, it says, by faith, by faith, by faith. अगर आप अपने घर पर पूरी जो 11वां बाब है उसको पढ़ेंगे तो आप बार बार देखेंगे कि वहां पर क्या से लिखा है कि ईमान से और ईमान से, ऐसे करके वहां पर लिखा है। They all have one thing in common. और उन सब लोगों का जिनका एग्जाम्पल दिया है वहां पर एक चीज है जो कॉमन है हर एक शख्स में। Glory to God, and write it down. They had determination. Glory to God. आमीन। उन सब के अंदर डिटर्मिनेशन है, उन्होंने ये अपने दिल के अंदर ठान लिया है कि वो ऐसा करके रहेंगे। Jesus Christ at the Garden of Gethsemane, he had determination. आमीन। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं गतसमनी बाग में तो हम देखते हैं कि उनके अंदर कैसा जज्बा है, कैसी डिटर्मिनेशन है, उन्होंने ठान लिया है कि जिस काम के लिए वो यहाँ पर आए हैं उसे वो पूरा करेंगे। You need to have determination to have success in your life. Reverend John, you're on mute again. और आप सबको अपने जिंदगी में अगर आपको ईमान लेना है और आगे बढ़ना है तो आप सबको भी उसी तरीके की डिटर्मिनेशन की जरूरत है कि अपनी जिंदगी में हो। Again, let's go to Hebrew chapter 11 verse 6. एक बार हम फिर से जाएंगे इब्रानियों उसके 11वें बाब और उसकी 6ठी आयत को हम देखेंगे। But without faith, it is impossible to please him. Amen. और यहाँ पर लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। For he who comes to God must believe that he exists. इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। And that he is the rewarder of those who diligently seek him. Glory to God. हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि और अपने तालिबों को बदला देता है। Hallelujah. You want to please God? Have more faith. अगर आप खुदावंद को और चाहते हैं कि आप उसे आप अपनी जिंदगी से खुश करें तो आपको ईमान की जरूरत है, और ज्यादा ईमान की जरूरत है।
About 40 years ago, करीब 40 साल पहले I made some study on faith. मैंने एक पूरी स्टडी बनाई ईमान के ताल्लुक से, Always on faith, on faith, on faith. और ईमान 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 मैंने उसमें बहुत इस्तेमाल किया शब्द, और ईमान पे मैंने स्टडी बनाई. And a person came to see me one day. और एक शख्स मेरे पास एक दिन आया, Brother John, why do you always teach on faith? Teach on faith. और वो मेरे पास आके कहने लगा कि ब्रदर जॉन, आप क्यों बार बार ईमान 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 के ताल्लुक से बताते रहते हैं? I said, for one reason, without faith, it's impossible to please to my God. Hallelujah. हालेलुया. और यहाँ पर मैंने उसे जवाब दिया कि सिर्फ एक कारण है कि मैं बार बार इसके ताल्लुक से बताता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बिना ईमान के खुदावंद को पसंद आना नामुमकिन है. One thing that I did learn for years is this. और एक चीज जो मैंने देखी और सीखी इतने सालों में वो ये है that God will honor when we put an action. कि खुदावंद हमेशा आपकी इज्जत रखता है जब आप एक्शन लेते हैं कुछ, और अमली तौर पर आप कुछ करते हैं अपने ईमान को दिखाने के लिए. God Almighty is moved by our action, confession, praise and worship. आमीन. और जो खुदावंद खुदा है वो किस चीज से उसका दिल हिलता है? जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसको जलाल देते हैं, और हमारे ईमान से वो उसका दिल खुश होता है. So let's see by our action in James chapter 2 verse 17. आइए अब हम देखें याकूब उसका दूसरा बाब और उसके 17वें आयत को कि कैसे हम अपने एक्शंस के द्वारा हम खुदावंद को खुश कर सकते हैं. Glory to God. God is good. Hallelujah. All the time. James chapter 2 verse 17. हम देखेंगे, निकालेंगे याकूब 2 उसका 17वीं आयत हम पढ़ेंगे. Thus also faith by itself, if it does not have works or action, it's dead. Glory to God. और यहाँ पर ऐसा लिखा है याकूब उसका दूसरा बाब और उसकी 17वीं आयत में कि इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है. Glory to God. Those who put in action, it's those who believe what the word of God says. Glory to God. हालेलुया. तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग सचमुच ईमान रखते हैं वो हमेशा अमली तौर पर कुछ काम ऐसे करते हैं दिखाने के लिए कि वो सचमुच खुदावंद पे और उसके कलाम पर ईमान रखते हैं. God showed me yesterday when I was praying. और कल रात जब मैं दुआ कर रहा था तो खुदावंद ने मुझे दिखाया all the teaching that Pastor John gave and myself on faith. कि जितनी भी टीचिंग्स रेवरेंड जॉन और रेवरेंड जॉन हमें दे रहे हैं ईमान के ताल्लुक से, it will make everyone grow in the word of God. कि वो हम सबको हमारी सहायता करेगा कि हम खुदावंद के कलाम में और ज्यादा बढ़ पाएं. It will please God. हालेलुया. और ये खुदावंद को पसंद आएगा. And we shall receive in Jesus' name. आमीन. और हम ये सब आशीषों को, इन सब बरकतों को हम ग्रहण करते हैं यीशु के नाम से. And we're going to live a life of faith, of joy, happiness in every area of our life. और हम सब अपनी जिंदगियों को प्यार के साथ, ईमान के साथ और खुशी के साथ जीने वाले होंगे, चाहे वो जो कोई भी एरिया हमारी जिंदगी का हो. Glory to God. So by our action, God will be pleased. आमीन. तो हमारे अमली कामों के जब हम करते हैं अमली कामों को तो खुदावंद उससे खुश होता है. How to have a strong faith? और किस तरीके से हम अपने ईमान को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं?
It's to know who we are in Christ. हम कर सकते हैं अपने ईमान को और ज्यादा मजबूत जानकर कि हम यीशु मसीह में कौन हैं, by our confession of faith. हम अपने मुंह से अंगीकार करें कि हम ईमान रखते हैं कि हम यीशु मसीह में कौन हैं। For almost 40 years, मैं कहूंगा कि almost each day, 40 साल तक अपनी जिंदगी के ताल्लुक से हमको बता रहा हूँ कि 40 साल तक जिंदगी के हर दिन I confess who I am in Jesus Christ. आमीन, मैंने अपने मुंह से बोलकर अंगीकार किया हर दिन कि मैं खुदावन यीशु मसीह में कौन हूँ। What I learned from a teacher 40 years ago, और जो कुछ मैंने अपने टीचर से सीखा 48 इयर्स पहले, who we are in Christ, कि हम मसीह यीशु में कौन हैं, today, hallelujah, आमीन, और आज हम कौन हैं। I'm teaching you on this too. और आज मैं आप सबको भी यही सिखा रहा हूँ जो मैंने 48 इयर्स पहले अपने टीचर से सीखा था कि हम मसीह यीशु में कौन हैं। All day, each day, I confess. और हर दिन मैं अंगीकार करता हूँ। And all the confession that you will hear, it will strengthen your faith. It did strengthen my faith, glory to God. आमीन। और जितने भी मैं आपको बताऊंगा कि आप मसीह यीशु में कौन है, और जब आप उसका अंगीकार करेंगे तो खुदावन आपके ईमान को और ज्यादा बढ़ाता चला जाएगा, जैसे कि उसने मेरे ईमान को बढ़ाया। When the enemy want to attack me, जब शैतान चाहता है कि वो मुझे अटैक करे, I confess who I am in Christ Jesus. आमीन, तो मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं मसीह यीशु में कौन हूँ। And that's make the devil mad. और ये बात जब इब्लीस सुनता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है इससे। I said, devil, I am a new creation in Christ Jesus. आमीन। Hallelujah. और मैं उसे कहता हूँ कि इब्लीस तो सुन ले कि मैं मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हूँ, नया बनाया गया हूँ। I am justified in Jesus' name. कि मेरे जितने भी जुर्म है, जितने भी मेरे गुनाह हैं, वो सब माफ हो चुके हैं, जस्टिफाई हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। I don't belong to you anymore. Glory to God. और मैं उसे बताता हूँ कि अब मैं तेरी बादशाहत में ना हूँ और ना मैं तेरे कंट्रोल में हूँ। I am reading by the law. Glory to God. आमीन। और मैं खुदावन में अब चलने वाला हो गया हूँ। I'm reading. Glory to God. I have no more sickness. आमीन। और मैं पढ़ रहा हूँ खुदावन के कलाम में कि मेरे जो बदन है, मेरे बदन में कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। I am reading now in Jesus' name. I am free. Glory to God. और मैं तो ये पढ़ रहा हूँ खुदावन के कलाम में कि मुझे छुटकारा दिया गया है यीशु के नाम में। I belong to you before, कि मैं पहले तेरा था, but now I belong to Jesus. लेकिन मैं इब्लीस को बताता हूँ कि लेकिन अब तो मैं मसीह यीशु का हूँ और मैं उसका ही हूँ पूरी तरीके से। The name of Jesus belongs to me. और खुदावन यीशु मसीह का जो नाम है वो मेरा है और वो मेरे लिए दिया गया है। I have authority over you, the devil, Satan, in the name of Jesus. और मैं उसे बताता हूँ कि शैतान, इब्लीस, मेरे पास मसीह यीशु में मुझे अधिकार दिया गया है और तेरे ऊपर भी मुझे अधिकार दिया गया है। I confess that the Holy Spirit lives inside of me. Glory to God. आमीन। और मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि खुदावन का जो पाकरू है वो मेरे अंदर वास करता है, वो मेरे अंदर है। He is my counselor. और वो ही मुझे सलाह देने वाला है, मुझे संभालने वाला है। He is my fortress. आमीन। और वही मेरी छिपने की जगह है। He is my intercessor. हालेलुया। और वही मेरे लिए शिफायत करने वाला है। He is my teacher. आमीन। और वही मेरा सिखाने वाला है। Glory to God. हालेलुया। I खुदा believe in Jesus' name, on the blood of Jesus. और मैं मसीह यीशु का जो लहू है उस पर मैं ईमान रखता हूँ। I always confess that there's power in the blood of the Lamb.
आमीन। और मैं हमेशा अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करता हूँ कि खुदावन यीशु मसीह की जो लहू है उसमें बहुत पावर है, उसमें बहुत कुवत है। And I believe the reality of the word of God. आमीन। और मैं इस बात पर पूरे तरीके से ईमान रखता हूँ कि खुदावन का कलाम सच्चा है। That made me spiritual stronger and stronger each day. और जब मैं ये सब काम करता हूँ तो मुझे हर दिन बर दिन मुझे बरकत मिलती है और मैं हर दिन खुदावन में अपने ईमान को महफूज रख पाता हूँ। Glory to God. खुदावन के नाम को जलाल हो। And if we want our faith to be stronger and stronger, we need to praise him and worship him. Glory to God. और एक और बात मैं कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान बढ़े और ज्यादा मजबूत हो तो आपको खुदावन के नाम, खुदावन की प्रस्तिश करने की जरूरत है, उसकी वर्शिप करने की जरूरत है। Hallelujah. You praise him for what he gave you. और आप उसके नाम की महिमा करें क्योंकि जो कुछ भी उसने आपको दिया है, जितनी भी बरकतें उसने आपके लिए दी है, मुहैया करी है, उन सब बातों के लिए। You worship him for what he is. आमीन, हालेलुया। और आप उसकी प्रस्तिश करें इस बात के लिए कि वो कौन है, वो कितना खुदावन जो है उसकी जात के लिए आप प्रस्तिश करें। When you ask something in the name of Jesus in prayer, और जब भी आप यीशु के नाम में कुछ भी दुआ में मांगते हैं, if you start to praise him, to worship him, it means you believe you did receive it. और जब आप उसके बाद दुआ के बाद उसके नाम को जलाल देते हैं तो इससे पता चलता है कि आप सचमुच उस पर ईमान रखते हैं और खुदावन ने आपके लिए जो आपने मांगा है वो कर दिया है। Glory to God. आमीन, Glory to God. खुदावन के नाम को सारा जलाल मिले। And I will show you what I learned how to have strong faith again. और मैं एक और बात आपको सिखाऊंगा कि क्या मैंने सीखा कि किस तरीके से अपने ईमान को और मजबूत हम कर सकते हैं। Number one, you सबसे पहली need बात, information. आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत है, आपको जानकारी की जरूरत है। Let's go see in Romans chapter 10 verse 17. हम देखते हैं रोमियो की किताब और उसके 10वें बाब से और 17वीं आयत से हम देखेंगे। Glory to God. So, then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. आमीन। और यहाँ पर लिखा है कि अब ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से होता है। So, your information, it's from the Bible. अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी जानकारी की जरूरत आपको है वो सारी खुदावंद के कलाम में आपको मिलती है। You need a good information that you may receive your request in Jesus' name. आमीन। आपको आपके पास जानकारी होनी चाहिए ताकि आप खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी दुआ करें और आपको जो आपने मांगा है वो आपको मिल सके। Sometimes you may receive an information from another person. Sometimes it's good, but sometimes not in the word of God. और कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हमें सलाह मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है दूसरे लोगों से, लेकिन कई बार तो वो अच्छी होती है, बाइबल के मुताबिक होती है, लेकिन बहुत सी बार बाइबल के मुताबिक नहीं भी होती। Glory to God. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. और अब In the ईमान Greek, सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से होता है। on the Greek it says this. और ग्रीक में, यूनानी भाषा में ऐसा लिखा है। So faith comes by hearing and understanding what the word of God says. आमीन। अगर इब्रानी में देखें तो ऐसा लिखा है कि अब ईमान सुनने से और खुदावंद के कलाम में जो लिखा है उसको समझने से आता है। Glory to God. So number one, you need a good information.
तो सबसे पहली बात कि आपको सही और अच्छी जानकारी की जरूरत है जो खुदा के कलाम से मिलती है. After this information, number 2, it will come a revelation. Amen. और दूसरी बात कि जब आपको ये जानकारी मिलती है और ये जानकारी आपके लिए मुकाशवा बन जाती है. When you receive information and the word of God, let's say, you go ahead. और जब आपको खुदावंद के कलाम से जानकारी मिलती है और फिर आप कहते हैं, when you're reading, let's say, a Bible verse, you got a good information. अब आप खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं और आपको कुछ अच्छी जानकारी मिलती है. And you ask God the revelation of what is really saying. Amen, amen. और फिर आप खुदावंद से पूछे कि खुदावंद इस बात का मुझे तू मुकाशवा दे कि तू क्या कहना चाहता है मुझसे. Glory to God. Proverbs chapter 29 verse 18. अब हम देखेंगे यहाँ पर खुदावंद के कलाम से अमसाल की किताब और उसके वर्सेस चैप्टर. Glory to God. Proverbs chapter. Proverb 29 verse 18. और उसके 29वें बाब और 18वें आयत से हम देखेंगे. Glory to God. हालेलुया, खुदा उनके नाम को जलाल हो. हम देखेंगे अमसाल की किताब उसके 29वें बाब और 18वें आयत से. Where there's no revelation, the people cast off restraint. It means it's dead. और यहाँ पर लिखा है खुदा के कलाम में कि जहाँ रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं. You need revelation of the word of God that you can go forth. और यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमें किसी मुकाशवे की जरूरत है और किसी रोया की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े उसमें और ज्यादा. Glory to God. Information, revelation. Amen. अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि पहला स्टेप है कि आप इंफॉर्मेशन हासिल करें, जानकारी हासिल करें. दूसरा स्टेप है कि आप रेवलेशन यानी कि मुकाशवा लें खुदावंद से उसका. After that, number 3. और उसके बाद हम तीसरी बात पर आते हैं. A strong faith. Hallelujah. और हम अपने ईमान को मजबूत कर पाते हैं. I repeat. Information. After will come revelation. After will come strong faith. Glory to God. Amen. तो ये स्टेप्स हैं जो आपको बता रहा हूँ. सबसे पहला ये है कि आप खुदावंद से जानकारी लें, उसके कलाम से जानकारी लें. दूसरी बात है कि आप खुदावंद से उसका मुकाशवा लें. और तीसरी बात ये है कि आप जब ये काम करेंगे तो आपके ईमान में बढ़ोतरी होगी और वो बढ़ेगा. Glory to God. Let's go see in the Bible what it says about a strong faith. और हम देखते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है एक मजबूत ईमान के ताल्लुक से. Mark chapter 11 verse 23 and 24. हम देखेंगे मरकुस 11 उसके 23 और 24वें अध्याय से आयत से. The Gospel of Mark chapter 11 verse 23-24. मरकुस 11 उसका 23 और 24वें आयत को हम देखेंगे. Verse 23 says, और ऐसा लिखा है 23वें आयत में, For I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that those things he says will be done, he will have whatever he says. Amen. और यहाँ पर लिखा है 23वें आयत में कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे तो कि जो कहता है वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा. आमीन. When you pray, जब आप दुआ करते हैं and you don't doubt, और आप शक नहीं करते, but you believe in your heart,
Amen. लेकिन आप अपने दिल के अंदर ईमान रखते हैं, God says it will be done. Amen. खुदा उनका कलाम साफ साफ कहता है कि ऐसा तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा जिस बात के लिए तू अपने दिल में ईमान रखता है. आमीन. Not maybe, but it will be done. और यहाँ पर ऐसा लिखा कि शायद हो जाए, अगर तू ईमान रखे तो शायद हो जाए या हो सकता है हो जाए, बल्कि लिखा है कि तेरे लिए हो जाएगा. ये श्योरिटी खुदा उनके कलाम में है कि वो हो जाएगा. Amen. Whatever he says, faith speak. Hallelujah. Amen. और ईमान जो भी हम रखते हैं अपने दिल के अंदर, ईमान किसी बात के लिए, तो हमें उसके लिए बोलना है अपने मुंह से. Faith speak. Faith put in action. और हम अपने मुंह से ईमान से अंगीकार करते हैं और उसके बाद हम एक एक्शन भी लेते हैं. Even you don't see it right now, you know the word of God, it's yea and amen. जबकि आप अपनी आंखों से उसे नहीं देखते, बल्कि ईमान की आंखों से आप देखते हैं कि खुदावंद के सारे वादे हाँ और आमीन हैं. Verse 24. और 24वें आयत में क्या लिखा है? Therefore, I say to you, whatever things you ask, when you pray, believe. और यहाँ पर लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, अगर मांगते हो, यकीन करो कि तुम्हें मिलेगा और मिल गया है. बल्कि यहाँ पर लिखा है कि तुम्हें मिल गया है. Whatever you ask, when you pray, believe. Not tomorrow, when I pray, Amen. I खुदा believe. के कलाम में लिखा है, Amen. खुदा के कलाम में लिखा है कि जब भी आप दुआ करें तो ऐसा नहीं कि दुआ आज करी और कल आप ईमान लाए. लिखा है कि जब तुम दुआ करो तब तुम ईमान लाओ कि तुम्हारे लिए वो हो गया. Hallelujah. It says after them, and you will have them. Hallelujah. Amen. और यहाँ पर लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा. Amen. Only believe and you will receive. और आप सिर्फ ईमान रखें और आपके लिए वैसा हो जाएगा. So, number one, we have the information. तो नंबर 1 हमने देखा कि आपके पास जानकारी होनी चाहिए. Number two, we have the revelation. नंबर 2, हमारे पास खुदावंद की तरफ से मुकाशवा होना चाहिए. And by this revelation came faith. Hallelujah. और उस मुकाशवा के जरिए से जो खुदावंद आपको देगा अपने कलाम के अंदर, उससे आपके अंदर ईमान मजबूत होगा, आपके अंदर ईमान पैदा होगा. Amen. Thank you. And because we're having faith, number 4, we put in action. Amen. और अब जब आपके पास ईमान आ गया है, तो आप अब उस ईमान के लिए उसको आप एक्शन भी लेते हैं और अपने ईमान को आप प्रूव करते हैं. Glory to God. Like I said earlier, और जैसा कि मैंने पहले कहा, when we put in action, it's because we believe. Amen. कि जब आप कुछ अपने ईमान को दिखाने के लिए एक्शन लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुदावंद पर ईमान रखते हैं. Number 5, और 5वीं बात, because we did put in action what we believe, we're going to have the result of our prayers. Glory to God. हालेलुया. और 5वीं बात कि क्योंकि आपने एक्शन लिया है और आपने अपने ईमान को दिखाया है, तो जब आप दुआ करते हैं और आप ईमान रखते हैं, तो आपको जिस बात के लिए आप दुआ करते हैं वो मिल जाएगी. Glory to God. It's so easy to have faith. बहुत आसान है, मैं कहूंगा, आपके अंदर दिल के अंदर ईमान लाना. It's only the devil is the one that doesn't want you to have faith. ईमान लाना बहुत आसान है, लेकिन शैतान नहीं चाहता, इब्लीस नहीं चाहता कि आपके अंदर ईमान हो. Because he knows if you are strong in faith, you will overcome everything in the life. क्योंकि वो जानता है कि अगर आपके दिल के अंदर ईमान आ गया, तो आप अपनी जिंदगी में चाहे जो मर्जी रुकावट आए या परेशानी आए, आप उससे बाहर निकल जाएंगे ईमान के जरिए से. You pray,
you believe, you put in action, and in your spirit, you see the result before it comes. That's faith. आप दुआ करते हैं, आप ईमान रखते हैं और फिर आप एक्शन लाते हैं और फिर अपनी रूह के अंदर आप पहले ही देख लेते हैं जो चीज आपको की मिल गई है ईमान की नजरों से और फिर आपको वो चीज मिल जाती है इस जिस्मानी तौर से भी. In Exodus, you can say Exodus? Exodus. I'm sorry, sister. Chapter 15, verse 26. अगर हम देखें खुरूज की किताब में और उसके 15वें बाब में, we all know that God is the same yesterday, today, and forevermore. Glory to God. Hallelujah. हम सब जानते हैं कि खुदावंद कल, आज और हमेशा तक एक सा है. Verse 26 says, और खरूज 15 उसके 26वें आयत में ऐसा लिखा है, and said, if you diligently heed to the voice of the Lord your God. यहाँ पर लिखा है, अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने. Today we can say, if I'm reading my Bible, और आज हम कह सकते हैं कि अगर मैं अपनी बाइबल को पढ़ रहा हूँ and do what is right and is sight. आगे लिखा है, और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है. This speak about sanctification. इसका मतलब है यहाँ पर जो बात हो रही है कि हम Glory खुदावंद to के God. द्वारा सैंक्टिफाई हो रहे हैं और साफ किए जा रहे हैं. You want strong faith. अगर आपको खुदावंद की तरफ से आपको अपने अंदर मजबूत ईमान पाना है, You want answered prayer. अगर आपको चाहिए कि आपकी सारी दुआओं का जवाब आपके पास आए, More and more of sanctification in our life. आमीन, तो आप और ज्यादा अपनी जिंदगी को पाक साफ करें और ज्यादा पाकीज़गी की ओर आप बढ़ते चले जाएं. And so what is right and is sight, give hear to his commandment. और आगे लिखा है, और उसके हुक्मों को मानने. Listen what the word of God says. और आगे लिखा है, और उसकी आईन पर अमल करे. And keep all his statute. Amen. और आगे लिखा है कि और अगर तू उसकी आईन पर अमल करे. That's meant to put in action. और इसी का मतलब है कि आप जो खुदावंद के कलाम में हमें दी गई है कमांडमेंट्स को आप एक्शन में ला रहे हैं और वैसा आप करते हैं अमली तौर से. I will put none of the disease on you which I have brought on the Egyptian. तो यहाँ पर आगे क्या लिखा है, तब मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी, तुझ पर कोई ना भेजूंगा. When you believe the word of God, जब आप खुदावंद के कलाम पर ईमान लाते हैं, when you believe you are a new creation in Jesus Christ, हालेलुया, और जब आप ईमान लाते हैं कि आप खुदावंद यीशु में अब एक नई सृष्टि बन गए हैं, when you believe you're the righteousness of God, हालेलुया, और जब आप जान लेते हैं कि आपकी राजबासी खुदावंद की ओर से आती है, when you believe you're redeemed from sickness, आमीन, जब आप विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं कि आपको सारी बीमारियों से खुदावंद ने छुड़ा लिया है, redeemed from poverty, आमीन, खुदावंद ने आपको गरीबी से छुड़ा लिया है, when you are in sanctification, और जब आप अपने आप को और ज्यादा पाकीज़गी की ओर लेकर जाते रहते हैं और ज्यादा पाक होते रहते हैं. glory to God, hallelujah. खुदावंद के नाम को सारा जलाल मिले. Ask and you shall receive, hallelujah. हालेलुया, तब आप मांगे और आपको दिया जाएगा. हालेलुया. हालेलुया, थैंक यू जीसस. We're going to see what Jesus says about faith in Mark chapter 11. हम अब देखेंगे कि यीशु मसीह क्या कहता है ईमान के ताल्लुक से मरकुस उसके 11वें बाब में. Mark chapter 11. I'm sorry. It's Mark chapter 9. No problem. Okay.
मरकुस और उसके 9वें बाब में हम देखेंगे verse 20. और उसकी 20वीं आयत में हालेलुया थैंक यू जीसस Here it speaks about a boy that was possessed by demon. और यहाँ पर एक बात होती है एक बच्चे के ताल्लुक से, एक लड़के के ताल्लुक से जो कि बदरू गिरफ्ता है. And when his father saw Jesus, और जब उस लड़के के बाप ने यीशु को देखा, he went to see Jesus that Jesus may heal his son. और उस लड़के का बाप इसलिए खुदावंद के पास गया ताकि वो उसके बेटे को शिफा दे. So verse 20 तो हम says, देखेंगे 20वीं आयत से ऐसा लिखा है. so they brought the boy to him. When he saw him, immediately the spirit dashed him, and he fell on the ground and a loud foaming at the mouth. Hallelujah. यहाँ पर लिखा है, बस वो उसे उसके पास लाए और जब उसने उसे देखा तो फिलफौर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा. Verse 21. 21वीं आयत. Jesus asked his father, how long has it been since he came to him? और फिर यीशु मसीह ने उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? And let's go to verse 22. और उसके बाद हम 22वीं आयत में चलेंगे. क्या लिखा है? And often he has thrown him both into fire and into the water to destroy him. और वहां पर लिखा है, उसका जवाब देता है लड़के का पिता कि उसको बचपन से, और फिर आगे कहता है कि और उसने उसे अक्सर आग और पानी में डाला. Can you imagine the pain of the father to see his son to be demon possessed like that? अब क्या आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा दुख उसके बाप को होता होगा जब वो देखता होगा कि उसके लड़के के साथ कैसा हो रहा है जब वो बदरू गिरफ्तार है. तो The father said to Jesus, if you can do anything, have compassion on us and help us. Glory to God. और खुदावंद और उस लड़के के बाप ने कहा कि लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर. He has compassion. The father wanted to put the responsibility on Jesus. अब जो लड़के का बाप है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा बोझ यीशु मसीह पर डालता है कि अगर तू कुछ कर सकता है, अगर तेरे अंदर तरस है तो तू प्लीज कुछ मेरे बेटे के लिए कर दे. And what is coming, what I'm going to tell you, और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है, it's very important और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है to have a strong faith. अगर आप मजबूत ईमान पाना चाहते हैं तो. But what did Jesus answer this man? लेकिन खुदावंद ने, यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया इस लड़के के बाप को? Verse 23. 23वीं आयत में देखेंगे. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him. Glory to God. Amen. और 23वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उसे कहा, क्या जो तू कर सकता है, जो इत्काद रखता है उसके लिए कुछ भी मुश्किल, उसके लिए कुछ भी हो सकता है. If you believe, all things are possible. Amen. यहाँ पर खुदावंद कहता है कि अगर तू इत्काद रखता है तो हर चीज तेरे लिए पॉसिबल है. Amen. Now, do you really want to know what Jesus says in the Greek word? अब क्या आप जानना चाहते हैं कि सचमुच खुदावंद ने जो यूनानी भाषा है उसमें क्या कहा? The man said, if you can.
उस बाप ने तो कहा कि अगर तू कुछ कर सकता है, अगर तू तरस खा सकता है, मदद कर सकता है. It says here, if you can believe, all things are possible to him. और खुदावंद ने जवाब दी कि अगर तू एतकाद रखता है तो तेरे लिए सब कुछ संभव है और सब कुछ हो सकता है. But Jesus said in the Greek, why me? Amen. अगर आप यूनानी में देखें, ग्रीक भाषा में देखें, तो उसमें ऐसा लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं क्यों तेरी मदद करूं. Why me मतलब मैं क्यों. I don't know if you can translate this in your language, but that's good stuff. Hallelujah. इसमें कहता है खुदावंद कि मैं क्यों, यूनानी भाषा में. He said, why me? All things are possible to believe. खुदावंद कहता है कि मैं क्यों, अगर तू ईमान रखे तो तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा. Jesus now is giving the Father the responsibility to have faith. Amen. अब यहाँ पर यीशु मसीह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के के बाप ने खुदावंद पे डाल दी थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये तेरी है कि तू ईमान रखे. Glory to God. Amen. So it's our responsibility to have faith, to put in action. Amen. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ईमान रखें और फिर उस ईमान को हम एक्शन उस पर लें और अमली तौर पर उस ईमान को दिखाएं. Before Jesus went to heaven, Jesus went to? Before Jesus went to heaven. Okay. इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गए, He gave us some responsibility. खुदावंद ने हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, कुछ काम दिए, कुछ काम जिम्मेदारी सौंपी हमें. Let's go see in the Gospel of Mark, chapter 16. हम देखते हैं कि क्या खुदावंद ने जो हमें जिम्मेदारी दी वो क्या है. मरकुस की इंजील और उसके 16वें आयत में हम देखेंगे. Glory to God. Verse 15. और 16वां बाप और 15वें आयत से देखेंगे हम मरकुस की इंजील. Are seeing here in those verses, और उसने उसे देखकर कहा, all the confidence that God have on us. Could you go over the whole sentence again, Reverend Joe? What you just said? Okay, we're seeing in these verses all the confidence that God has in us. Okay. Sorry, so sorry. Apologize my English. No, it's all right. I just got out of my mind. Okay. तो यहाँ पर खुदावंद, अगर हम इन वर्सेस को पढ़े मरकुस 16 उसकी 15वीं आयत में, तो खुदावंद दिखाता है कि वो हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस रखता है और कितनी उसने हमें जिम्मेदारी दी है और वो कितना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रखता है. Verse 15 15वीं of आयत. Mark, chapter 16. Go into all the world and preach the gospel to every creature. Glory to God. हालेलुया. और यहाँ पर उसने क्या जिम्मेदारी दी हमें, और उसने हमें कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो. Not only the preacher, the evangelist, हालेलुया. but every person born again. Glory to God. Amen. अब यहाँ पर जब खुदावंद कहता है कि तुम सारी दुनिया में जाकर खुदावंद अंजील सुनाओ, तो वो ना सिर्फ इवेंजलिस्ट से कहता है, ना सिर्फ किसी मुबश्शिर से कहता है, ना ही वो किसी रसूल से कहता है, बल्कि वो सबसे कह रहा है कि तुम सब जाकर इंजील की मुनादी करो. Verse 17 of Mark chapter 16. और 17वीं आयत में क्या लिखा है? This sign will accompany those who believe. Hallelujah. यहाँ पर लिखा है, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे. You believe in the name. You believe in the power of the name. Glory to God. You believe in the word of God. Glory to God. You believe in the promise. It's yes and amen. It's for you and me. Hallelujah.
आमीन। क्योंकि आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ईमान लाए हैं, क्योंकि आप खुदावंद की कुव्वत में ईमान लाए हैं, क्योंकि आप ईमान रखते हैं कि खुदावंद का नाम आपके लिए दिया गया है, इसलिए ये सारे जो चिन्ह हैं, जो मौजज़े हैं, वो हमारे दरमियान होंगे। So verse 17 says, "This sign will accompany those who believe, and my name they will cast out demons." Hallelujah. और यहाँ पर लिखा है कि ये सारे जो मौजज़े हैं ये हमारे दरमियान होंगे, और यीशु मसीह यहाँ पर लिखा है कि मेरे नाम में वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। That's why you need faith. इसलिए तो Strong आपको faith. ईमान चाहिए और मजबूत ईमान चाहिए। Yes, it will please God. हाँ, पहली बात तो ये है कि उससे खुदावंद खुश होगा, And yes, you can cast out demons in Jesus' name. और दूसरी बात ये है कि आप बदरूहों को भी निकाल सकेंगे। They will speak new tongues. हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है वो मेरे नाम से नई नई जुबानें बोलेंगे। They will take up serpent. यहाँ पर लिखा है आगे कि सांपों को उठा लेंगे। This means they will overcome all the demons. और इसका मतलब है कि वो सारे जितने भी शैतान की फौजें हैं उन पर वो हावी होंगे और वो विक्ट्री पाएंगे। If they drink any deadly thing. और आगे लिखा है कि और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे, It will not hurt them. तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। And it says here, they will lay hands on the sick and they will recover. Glory to God. Yes, Lord. यहाँ पर लिखा है आगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार अच्छे हो जाएंगे। Amen. You believe in the word of God? अगर आप खुदा के कलाम पर ईमान लाते हैं, Go ye in the word and lay hands on the sick. तो आप जाएं और दुनिया में जाकर बीमारों पर हाथ रखकर दुआ करनी शुरू करें। Do you really want to see the love of God? और क्या आप सब लोग सच में खुदावंद के प्यार को जानना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं? Just go see on the verse 14. तो आप 14वीं जो आयत है उसको देखें, Or Mark 16 verse 14. मरकुस 16 और उसके 14th वर्ष को हम देखेंगे। After he appeared to the 11 as they sat at supper. आगे लिखा है कि फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, And he reprimanded them for their unbelief. और उसने उनकी बेइत्कादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, उनकी मलामत की। He saw the lack of their faith. और यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद ने देख लिया कि इनके अंदर ईमान जो है वो नहीं है। Anyway, just after he said, "Go ye in Jesus' name." Amen. Hallelujah. अब आप जो मैं चाहता हूँ आप बात नोटिस करें वो ये है कि खुदावंद जानता था कि इनके अंदर इतना ईमान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो उन्हें डांटता है कि तो तुम्हारे अंदर ईमान क्यों नहीं है, बल्कि आगे देखें तो फिर भी इसके बावजूद वो कहता है कि फिर भी जाओ और अंजील सुनाओ और ये सब काम तुम्हारे दरमियान होंगे। God needs you. मैं कहना चाहता हूँ कि खुदावंद को आपकी जरूरत है To preach a gospel. कि आप इंजील की मुनादी करें, He needs you और उसको आपकी जरूरत है to go get those persons that they are not saved. Glory to God. ताकि आप That they उन shall लोगों be को लाएं, saved. ताकि आप उन लोगों के पास जाएं जो ईमान नहीं लाए और वो बचाए जाएं, जो बचे नहीं है वो बचाए जाएं। Go by faith. और आप ईमान के साथ जाएं By the power of the Holy Spirit. और पाक रूह की कुव्वत के से मामूर होकर आप जाएं, And God will do great things. और खुदावंद आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। In conclusion, और खत्म करते हुए मैं ये कहूंगा, in 2 Corinthians chapter 4, दूसरा करंथियों और उसके चौथे बाब में verse 18. और उसकी 18वीं आयत में हम देखते हैं। Okay.
while we do not look at the things which are seen, यहाँ पर लिखा है कि जिस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं, but at the things which are not seen. बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं. हालेलुया. For the things which are seen are temporary, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं, but the things which are not seen are eternal. Amen. मगर अनदेखी चीजें अबदी हैं. Amen. Hallelujah. It says in the Greek, things are subject to change. Hallelujah. अगर हम ग्रीक में देखें तो यहाँ पर लिखा है कि जितनी भी चीजें हैं वो सब बदलने वाली चीजें हैं दुनिया की. Whatever what you pass on, God as the answer. Hallelujah. और जो कुछ भी चीज आप खुदा के पास लेकर आते हैं उसके पास उन चीजों का जवाब है. God says, only believe and you shall receive. Amen. खुदा उनका कलाम कहता है कि बस ईमान रख और तेरे लिए वैसा हो जाएगा. In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं सब कहना चाहता हूँ. Father, I give you praise. हालेलुया. खुदावंद मैं तुझे सारा जलाल देता हूँ. Honor. और सारा ऑनर तुझे देता हूँ. And worship. और खुदावंद अपनी प्रस्तिश तुझे देता हूँ. That every person कि खुदावंद हर एक जन that will work by faith ईमान से चलने वाला हो. in Jesus' name, यीशु के नाम से मैं ये मांगता हूँ. you shall give it to them. खुदावंद आप इन सबको ईमान दे. In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं ये मांगता हूँ. I love you, my new brothers and sisters. आमीन. Oh, मैं आप सबसे fully. बहुत प्यार करता हूँ. आप मेरे नए भाई और बहन हैं. That I will see you again. Amen. In the mighty name of Jesus. मैं आप सबको फिर से देखूंगा और एक नए कलाम के साथ मैसेज के साथ आप सबको मैं फिर से मिलूंगा. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you so much, Reverend Jean, for your for this message, for these revelations. In fact, I would say I don't think Reverend Silas is here, so I think we will just end here. Yeah, once again, I would like to thank you, and we're looking forward to see you again. Thank you so much, Reverend. Thank you so much, Reverend John Vince. We thank you once again. Yes, we'll be back with you in 2 weeks. Next week, I have a funeral service to do in Montreal. The son of my nephew has passed away. So I will participate in a Catholic funeral as an evangelical pastor. I pray that God will be with us as we go to bring the blessing of God on these people that are suffering. Okay. और नेक्स्ट वीक जो है अब मेरे जो नेफ्यू है उनके बेटे की डेथ हो गई है तो मुझे फ्यूनरल पे जाना है और मैं आप सब दुआ करें इस बारे में कि खुदावंद अब मेरे साथ हो. Okay. Yeah, we'll keep you in our prayers, definitely, Reverend John. If you can pray once again, if you can just pray, and we'll just end after that. Would you like us to pray? Yes? Yeah, both of you, you can pray together. We'll just close, a closing prayer maybe. Okay. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Father, thank you for the privilege and the honor that we have to be here together. Thank you for the privilege we have to touch lives around the world with the power of your faith. I pray, Lord, as his word has gone forward, that it'll be a mighty, powerful sword touching people wherever it is and transforming lives. And may each person that is listening put it into practice in their lives and be able to transform the lives of the people around them by the powerful name of Jesus. Thank you for your word. Thank you for your word. It's powerful. It is mighty, and it just touches people where they are. In your name, Jesus, we pray and we believe. Amen. 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 आइए खुदावंद के सिखाए दुआ में शरीक हूँ. ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो. हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर. हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि हर बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं. आमीन.
I think you have congé from questions. Pastor John forgot to prepare some questions for you, so you can simply review your notes this week. Okay? ओके, तो क्योंकि रेवरेंड जॉन ने हमें कुछ क्वेश्चन दे दिए, तो आपका ये होमवर्क है कि आप सिर्फ अपने जो नोट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें. Pastor John has some questions for you if you want. Okay. What? Yeah, you read each question, so write it down. Okay, I got some question. If you study a lot. अब मेरे पास कुछ सवाल है, अगर आप ज्यादा पढ़ने वाले लोग हैं तो आप लिख सकते हैं. Question number 1. सबसे पहला सवाल. Name 3 power for a strong faith. तीन आप बातों का जिक्र करें जो मैंने बताई हैं उनमें से, अगर आप अपना ईमान मजबूत करना चाहते हैं. Question number 2. दूसरा सवाल. True or false. अब आपको बताना है कि जो ये स्टेटमेंट दी है वो सच्ची है या झूठी है जो मैं बोलूंगा. God is not moved by our needs, but by our faith. पहली स्टेटमेंट ये है कि खुदावंद हमारी जरूरतों से अपना मन नहीं बदलता, बल्कि हमारे ईमान से मन बदलता है. ये जो स्टेटमेंट है ये सच्ची है या ये सच्ची नहीं है. Question number 3. तीसरा सवाल. For a stronger faith, I spoke about who we are in Christ. I gave 7 ways. Give me 4 of them. Hallelujah. और अगला सवाल ये है कि अगर आप अपने ईमान को बढ़ाना चाहते हैं तो एक पॉइंट ये था कि आप अंगीकार करें कि आप मसीह में कौन हैं, और मैंने आपको 7 तरीके बताए थे अंगीकार करने के. उनमें से आप मुझे कोई भी 4 तरीके यहाँ पर लिख दें. Question number 4. और चौथा सवाल. How to have result to our requests that will give us a strong faith. और अगला सवाल ये है कि आपको अगर अपनी किसी रिक्वेस्ट का जो आपने खुदा के आगे करी है उसको आप पाना चाहते हैं तो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए. I spoke about 5 ways. मैंने 5 तरीके आपको बताए थे कि किस तरीके से आप अपनी दुआ को ईमान के जरिए से ले सकते हैं, अपने ईमान को मजबूत रख के. 5 तरीके. I gave you the number 1 is information. सबसे पहला मैंने आपको दिया था इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी. So you need to find all the other 1. Amen. अब मैंने आपको पहला बता दिया, बाकी के जो 4 हैं वो आपको बताने हैं. And the last question is when we read in Mark chapter 20, when Jesus, okay, I'm sorry. When Jesus said in verse 23. Just one moment, आप सब अपने माइक्स को ऑफ रखें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो. Start over again. In Mark chapter 9, verse 20, when Jesus said in verse 23, I'm sorry, when he said, if you can only believe. And I told you in the Greek what he really said, Jesus. और हम देखते हैं अगला सवाल ये है कि मरकुस 9 उसके 23वें आयत में यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू ईमान लाए, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर यीशु मसीह यूनानी भाषा में क्या कहते हैं, तो आपको वो बताना है कि यहाँ पर क्या है. मरकुस 9 उसके 23वें बाब के 23वें अध्याय के अनुसार. Love you in Jesus' name again. See you very soon.